नमस्कार। आज जब मैं घर पहुंचा तो घर में गुलाब जामुन बने थे गर्मा गर्म, और पूछने में पता चला कि आज गुलाब जामुन इसलिए बने हैं क्योंकि आज शाम्ब दशमी है और हर बच्चे के नाम पे एक मीठा बनता है जो कि उसे प्रिय होता है, इसलिए आज गुलाब जामुन बने हैं। तो गुलाब जामुन की आज दावत हुई। लेकिन शाम्ब दशमी क्या है? हम आप जानते हैं कि सूर्य की पूजा बड़े धूमधाम से बिहार में होती है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि सूर्य की पूजा बहुत बड़े ढंग से लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी में उड़ीसा के कोणार्क में भी होती थी, जहां पर कि कोणार्क का मंदिर बनाया गया। और वो इसलिए बनाया गया क्योंकि वहां श्री कृष्ण के बेटे शाम्ब ने तपस्या की थी और सूर्य को प्रसन्न किया था, जिसके चलते उनका कोढ़ या लेप्रोसी ठीक हुआ था। तो वो लेप्रोसी क्योर हुए थे वहां, कहा? कोणार्क में। तो आज भी रविवार के दिन कोणार्क के लोग आमिष या नॉनवेज नहीं खाते और शाम्ब दशमी मनाया जाता है। खूब मेला लगता है, आज भी मेला लगता है। सीखने वाली बात क्या है? सीखने वाली बात यह है कि उस मीठे के साथ जो हर बच्चे के नाम से बनता है, उसे यह सिखाया जाता है कि आपको देहाभिमान या अपने शरीर को लेके अहंकार नहीं करना चाहिए और साथ ही साथ किसी दूसरे को चिढ़ाना नहीं चाहिए उसके शरीर को लेके। तो कहानी कुछ ऐसी है। कृष्ण के कई पुत्र हुए, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, शाम्ब भी एक उनका बेटा हुआ। शाम्ब चूंकि जाम्बवती से पैदा हुआ था, जाम्बवान की बेटी से पैदा हुआ था, तो थोड़ा श्यामल रंग का था और बिल्कुल कृष्ण जैसा दिखता था। घुंघरेले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, गठीला बदन, बिल्कुल कृष्ण जैसा दिखता था। बांसुरी भी बखूबी उनके जैसा बना लेता था। इसलिए कई बार अपने शरीर के गर्भ में उसने लोगों को चिढ़ाया, साथ ही साथ अहंकार से भरा हुआ था कि बड़ा सुंदर है दिखने में। एक बार तो यूं हुआ कि दुर्वासा जैसे कुछ ऋषि आए थे और लड़कों ने शाम्ब को एक साड़ी पहनाया, एक मटका पेट में रखा, उसके अंदर एक लोहा डाला और ऋषियों को पूछा, नारद भी थे उस समय, कि भाई इसके पेट में जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की है? दुर्वासा जी को क्रोध आया और उन्होंने कहा था कि इसके पेट में जो भी है वो तुम्हारे कुल के नाश का कारण बनेगा। तो घबरा गए थे। तो कहानी दूसरी तरफ जाती है, जहां भीम ने उस लोहे के टुकड़े को घिसकर फेंका था और मछली ने उसे खाया था, फिर वो काटा गया था। वो छोटा लोहा का टुकड़ा तीर के अग्रभाग में नोक पे लगाया सबर ने और कृष्ण को भेद दिया, जिससे कि कृष्ण की मृत्यु हुई थी। ये शाम्ब से लेना देना है। लेकिन ऐसे कई घटनाएं किया था उसने। और एक बार कृष्ण का छद्म रूप लेकर उनकी रानियों के साथ कुछ छेड़खानी कर गया था, इसलिए कृष्ण नाराज हुए थे और शाम्ब को श्राप दिया था कि तुमने जिस शरीर के अभिमान में आकर, जिस सौंदर्य के अभिमान में आकर, जिस सौंदर्य का दुरुपयोग किया तुमने, वो सौंदर्य खत्म हो जाए और तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाए। कृष्ण इतने नाराज कभी नहीं होते। शाम्ब बड़ा परेशान हो गया, फिर पूछा नारद को, तो नारद ने कहा कि वो तो गुजरात तरफ था, कि भारतवर्ष के उस तरफ उड़ीसा में जहां सूर्य की कृपा विशेष रहती है, उस क्षेत्र में जाकर, उस पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाकर, उस कोणार्क के क्षेत्र में जाकर अगर आपने तपस्या की तो आपका क्षय रोग या ये लेप्रोसी, जिसमें कि शरीर के अंग गल जाते हैं, वो ठीक हो जाएगा। तो 12 वर्ष तक शाम्ब ने तपस्या की और क्षय रोग से, कुष्ठ रोग से मुक्ति पाई थी। तो लेप्रोसी क्योर हुआ, जो कि अभी दिव्यांगता की एक श्रेणी में भी आता है। तो बच्चों को उस मिठाई के साथ वो मिठाई खिलाया जाता है और साथ ही साथ ये बताया जाता है कि कभी भी अपने शरीर के ऊपर गर्व नहीं करें, क्योंकि ये शरीर देखते ही देखते नष्ट हो जाता है, गल जाता है। तो आज के दिन धूमधाम से शाम्ब दशमी मनाएं और शरीर पे अहंकार ना करें, यही सीख देता है शाम्ब दशमी। बहुत बहुत